हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी मैथ्स विद कोमल। सो आज हम एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे क्लास 9। ठीक है, तो मैंने इधर क्वेश्चंस लगा दिए, आपको मे बी विजिबल ना हो, आप अपने बुक से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे, तो आप अपने बुक से रीड करें और मैं इधर सोल्व करती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमने बताना है, हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स और उसका रीजन देना है। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो देखिए, जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। तो सभी रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर है? तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्लियर है? नाउ सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे हमारे सभी पॉइंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और इनके बीच में रूट्स के नंबर भी होते हैं, मीन्स रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बोला है कि रूट एम, बट जो रियल नंबर लाइन होती है उसमें कोई भी नंबर रूट की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर पॉजिटिव नंबर्स लें, 4 4 रूट होता है 2 का, बट -2, -4 ये तो किसी के रूट नहीं होते हैं। तो ये जो सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर फॉल्स हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट, है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखो, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो सभी रियल नंबर होते हैं वो कलेक्शन है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स का। तो मीन्स सभी रैशनल नंबर इंक्लूड है रियल नंबर में, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड है रियल नंबर में। ठीक है, क्या इसका कन्वर्स हो सकता है कि जो बड़ा सेट है वो छोटे सेट में एग्जिस्ट कर सकता है कंप्लीट? तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्लियर हो गया? सभी रैशनल नंबर रियल नंबर है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बट सभी रियल नंबर अकेले रैशनल नंबर नहीं है, अकेले इरेशनल नंबर नहीं है। बट यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में बोला गया था कि सभी रियल नंबर इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं वो इरेशनल नंबर आता है? देखिए, क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल नंबर आता है? तो देखिए, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने ले लिया 2, 2 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, सॉरी, जैसे हमने ले लिया 4, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास +-2। अगर हम लेते हैं 9, इसकी वैल्यू आती है +-3। ये रैशनल नंबर आ रहे हैं, ये सभी कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर हैं। बट अगर हम √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, √5 लेते हैं या √7 लेते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं, तो इनका आंसर इरेशनल नंबर आता है। तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं और ये सारे रैशनल नंबर हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। उसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमने √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। मैं आपको रफली समझा देती हूँ, बट आप जो एग्जाम है उसमें कंपास और स्केल का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो समझाने के लिए कैजुअल लाइन लेती हूँ। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने लेना है 0, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3। यहाँ पे होता है जैसे -1, -2 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए मैं ये जैसे √5 को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ये लेना है, और 1 यूनिट डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर लेना है। क्लियर है? और इसको ज्वाइन कर देना है।
अब इस लाइन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं, 1 + 1 2, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है √2। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट को हमने कंपास की हेल्प से, कंपास को यहाँ पुट करना है और ऐसे इसको अगर कंपास की हेल्प से हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी नंबर लाइन पे। नाउ इसी लाइन के परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, और इसको इससे 0 से ज्वाइन कर देना है। सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इस लाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ये हो जाएगा हमारे पास बेस, इसकी वैल्यू √2 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, h² = 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं और √2 से 2 कैंसिल 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 3, ये h² की वैल्यू है एंड h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3। क्लियर हो जाएगा, तो इस लाइन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास √3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया था, इसको ज्वाइन किया था। इसके परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, इसको ज्वाइन किया। अब इसके परपेंडिकुलर हमने यूनिट डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर इससे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास √2 था, ये हमारे पास √3। सिमिलरली हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास √4 की वैल्यू। ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और इसके परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट लेंगे तो वो हमारा ऐसे आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस बेस की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है √4, तो हमने यहाँ पे √4 लिखना है, √4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 √4 को हम लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4। ये हमारे पास h² की वैल्यूज है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, h की वैल्यू आ जाएगी √5, तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये होगी √5। अब देखो हमने इसको कंपास की हेल्प से नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, √3 की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, √3 की वैल्यू पता होगी आपको 1.73 समथिंग होती है ऐसे, तो यहाँ पे लाई करेगी। सिमिलरली √4 हमारे पास 2 होता है, तो ये 2 पे लाई करेगी, यहाँ पे हमारे पास 3 होगा, तो √5 की जो वैल्यू है वो कंपास की हेल्प से 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे शो करते हैं। सिमिलरली आपके एग्जाम में अगर √2 √3 √4 √5 कुछ भी सोल्व करना होता है तो सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।